तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब बताया है, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 करी है। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे और बाकी कुछ हटके जो क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्या है जनरल फॉर्म? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर देखेंगे जैसे ये ए एक्स स्क्वायर, ये सारा इसी फॉर्म का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इनके जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सिंपल तरीके में बताऊंगा कैसे जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। यहाँ पे जो जो स्टार्टिंग वाला है ना एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कितना कोएफिशिएंट इसका 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ना लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अब 8 के फैक्टर्स निकालना है। 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, फिर इसके बाद 4 इंटू 2 होगा, बात वही पड़ेगी, और 8 इंटू 1 होगा, बात वही पड़ेगी, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। अब पहला स्टेप समझ आया। दूसरे स्टेप में क्या है? चाहे प्लस करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, आंसर बीच का आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। इन नंबर में से ही चूज करना है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अच्छा, इधर प्लस करके देखते हैं और इधर माइनस करके देखते हैं। 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। अरे माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये तो नहीं मिल रहा मुझे। 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है। अब माइनस करेंगे तो 2 मिल रहा है, मतलब ये वाले नंबर से मुझे ये वाला मिल रहा है। किसका यूज करके मिल रहा है? 2 और 4 का यूज करके। किसका यूज करके? 2 और 4 का यूज करके। पर मुझे माइनस का 2 चाहिए। कैसा 2 चाहिए? माइनस का। तो मैं माइनस करूंगा ना, 2 में से 4 को माइनस करूंगा, तभी माइनस का मिलेगा। और इनके साथ में क्या लगाना है? एक्स लगाना है। क्या लगाना है? एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस में इसको खोल के लिखना है इन नंबरों में, 2x माइनस का 4x, और बाकी ये सेम आ गया, ठीक है ना। इसके बाद का स्टेप क्या है कि हमने पेयर बना लिए, ये पेयर बन चुके हैं ना। अब इनमें से क्या निकालना? कॉमन निकालना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? x है। और इस पे एक x बचेगा, स्क्वायर है ना, इसलिए एक x बचा। और इस पे क्या बचा? माइनस साइन सेम 2 बचा। सिंपल होता है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा। अब जो हमने ये लिखा है ना, सेम यहाँ पे लिख दो, सेम लिख दिया। इससे हमें ऊपर वाला चाहिए होता है, इससे हमें ऊपर वाला चाहिए होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं जो ऊपर वाला मिल जाए? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। और वो भी कैसे? माइनस के, माइनस। तो ये दोनों सेम थे, एक बार लिख लो उनको, और इन दोनों को मिला दो, माइनस का साइन साथ में। तो ये इसके मेन फैक्टर्स बन गए हैं। क्या क्या बना इसमें? एक मिनट, यहाँ पे फैक्टर्स में क्या क्या है? एक ये आया है और एक ये आया है, इनके बराबर में 0 रख दो तो 0 मिल जाएंगे। x माइनस 2 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये 2 माइनस का, उधर जाके क्या हो गया? प्लस का। तो पहला इसका ये आया 0, और एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे तो एक ये आया। तो इसके 2 ही जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं। क्यूबिक के कितने होते हैं? 3 होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही जीरोस होंगे। सिंपल सा है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जो पहली वीडियो मैंने अपलोड करी है यूट्यूब पे, उसमें मैंने पॉलिनोमियल का बेसिक बताया है, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 कराई है, उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में क्या बताया था? पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है ना अपने, इसके बारे में मैंने बताया था ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक्सपोनेंट और वेरिएबल
और कांस्टेंट। एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, मैंने बताया था। अब पॉलिनोमियल जो होता है वो तीन, इसके तीन हिस्से हम कर सकते हैं, जिसकी पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, 2 और हाईएस्ट पावर 3 हो। अगर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोल लेते हैं हम। क्या बोल लेते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और पावर अगर 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है ना? ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। सिंपल से वही तरीका है। एक्स जो स्क्वायर वाला है ना, इसके साथ में ये है ना, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 इंटू 1 कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, कितने आएंगे? 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या बताया था? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या बताया था मैंने? चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए? बीच का 4 आना चाहिए। तो किससे मिलेगा? अब मैं प्लस कर रहा हूँ, एक बार माइनस कर रहा हूँ। इनको प्लस करूंगा 5 आएगा, अगर माइनस करूंगा तो 3 आएगा, मतलब ये वाला नहीं है। इनको प्लस करूंगा तो 4 मिल रहा है, पर कैसा चाहिए 4? कैसा 4 चाहिए? माइनस का चाहिए। तो माइनस का 4 कैसे मिलेगा? इन दोनों को ऐड करना मुझे। तो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे मिलेगा। और इनके साथ में क्या लगाना है? एस लगाना है। तो ये तो सेम आ गया, और इसको हमने खोल के लिख दिया, -2s और -2s, और ये भी सेम आ गया। पेयर बन गए अपने। पेयर, एक इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 4 भी है 2 भी है? बड़ा नंबर 2 ही है ना, तो 2 कॉमन आ गया पहले तो। और एस इस पे भी है, इस पे भी है, निकाल दिया। तो इस पे क्या बचेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 2 से। और साथ में एक स्क्वायर में, तो इसमें एक एस बचा माइनस, ये तो पूरे ही बाहर निकला है, तो ये 1 बचा। ठीक है ना? एक बार कॉमन निकालना बना, जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिखा। इन दोनों में कॉमन पहले कौन सा टेबल आएगा? कौन सा टेबल में दोनों आते हैं? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ए भी आता है ये भी आता है? बड़ा बड़ा। ऐसा 2 के में भी आता है, पर हमें बड़ा बड़ा नंबर लेना है, तो 4 के टेबल में आता है। तो 4 मैंने बाहर निकाल दिया, इस पे एक्स नहीं है, तो एक्स अंदर रह गया, और 8 कितने पे जाएगा? 4 के टेबल में 2 पे जाएगा। ऐसा कॉमन निकालना है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया? यहाँ तक हो गया। सेम यही नंबर यहाँ पे लिख लो, सेम कॉपी कर लो। इससे हमें क्या चाहिए होता है? ऊपर वाला, जो मैंने यहाँ पे बताया था, यही सेम मैंने यहाँ पे कॉपी करा था, और इससे ऊपर वाला चाहिए होता है। तो ऊपर वाले के लिए सेम ही नंबर है, बस साइन क्या है? उल्टे हैं। तो मुझे साइन अगर उल्टे चाहिए तो उल्टा साइन दे दो, माइनस का। ठीक है? अगर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का। और सेम ही नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है? अब ये दोनों तो सेम ही है, एक बार लिख लो इनको। और ये दोनों बचे, इनको भी लिख लो। अब जीरोस निकालने, तो इनके बराबर में क्या रख दो? 0 रख दो। ये माइनस क्या? 0 के साथ क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये 2s के साथ मल्टीप्लाई का इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड। पहला तो ये आ गया, और ये भी तो सेम ही है। ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया, और ये 2 इधर आगे डिवाइड हो गया। तो इसके भी 2 जीरोस निकले। सिंपल है, मुश्किल नहीं है कुछ इसमें। ठीक है? एक मिनट। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना आराम से। यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट कराता हूँ। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, ये यही है ना? इसके जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या, कौन सी फॉर्म में रखना बताया? मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मैंने अभी बताई थी,
क्या बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पहले, एक्स वाला बाद में, फिर सिंपल वाला बाद में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो पहला वाला नंबर उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 18 आएगा। अब ये किस किस के टेबल में जाता है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर 6 इंटू 3 होगा, फिर 9 इंटू 2 होगा, उसके बाद 18 इंटू 1 भी होगा। ठीक है ना, तो सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब मैंने क्या बताया था, अगला स्टेप क्या बताया था, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। ये अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 17। ये नहीं मिल रहा है, इनको देखेंगे तो मिल रहा है। 2 में से अगर 9 को माइनस करें, 2 में से अगर 9 को माइनस करें तो मुझे मिल रहा है 7। 2 में से 9 को माइनस करें तो कितना मिलेगा, माइनस का 7, और यही चाहिए मुझे, तो इनका यूज करूंगा मैं। ठीक है ना, ये तो सेम आ गया, और इसको ओपन करके लिखना है, ये सेम लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसको ओपन करके लिखना है, तो 2x में से 9x घटाऊंगा, बाकी ये सेम। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 का टेबल, और इस पे भी x, x से भी x है, और ये कितना है, कितना बचेगा इस पे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कि ताकि 6 मिल जाए मुझे 3 से, और साथ में इस पे स्क्वायर वाला x है, तो एक x बचा, और ये तो पूरे ही मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, सेम यही यहाँ पे लिख लो, इससे मुझे ऊपर वाला चाहिए होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को, 9 9 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस का चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लो, और बाकी ये दोनों बचे, इनको एक बार लिख लो। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो इनके बराबर जीरो रख दो, प्लस क्या होता जाके क्या हो गया, माइनस, और ये मल्टीप्लाई क्या होता जाके क्या हो गया, डिवाइड। पहला ये हो गया, और इसके बराबर में भी जीरो रख दो, ये प्लस का हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसके जीरोस हो गए। सिंपल से है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मैंने अभी आपको ये वाला करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये वाला आपका होमवर्क है, आप खुद करना है इस वाले को, बाकी ये दोनों मैं अभी करा दूं। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, पॉइंट नंबर 6 होमवर्क है, आप इसके जीरोस फाइंड करके मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं चेक करूंगा। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, 4u² प्लस का 8u, इसमें थर्ड नंबर गायब है। मैंने आपको जनरल फॉर्म यही बताई, bx प्लस में c, ये दोनों तो दे रखे हैं और ये नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो हम डायरेक्ट इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 4 की, और साथ में इस पे भी यू है और इस पे भी यू है, लिख दिया। इस पे क्या 4 तो था ही, 4 ही बाहर निकालते तो 1 बचा, और स्क्वायर में यू था, एक यू निकाला तो इस पे यू भी बचा, मतलब इसको सिंपल क्या लिख दो, यू लिख दो, प्लस। अब 8 चाहिए मुझे, 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ही बचा ना अंदर, और यू तो बाहर ही निकाल दिया, तो एक ये बचा एक ये बचा, 2 मिल गया मुझे। एक बार इसके बराबर में जीरो रखो, 4 मल्टीप्लाई का है, जीरो के साथ क्या हो गया, डिवाइड, तो यू की वैल्यू कितनी आई, 0 आई पहली, और ये बचा, इसके इक्वल में भी जीरो रख दो, प्लस का होता जाके क्या हो गया, माइनस, तो 2 वैल्यू इसकी भी आ गई, सिंपल है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका t² माइनस 15, t² माइनस का 15, इसमें कैसे करना है, इसमें भी एक चीज गायब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, इसमें ये दिया हुआ है स्क्वायर वाला और सिंगल वाला दिया हुआ, बीच वाला नहीं दिया हुआ। सिंपल कैसे करना है, ऐसे जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, उसको कैसे करना है, स्क्वायर खोल दो, टी स्क्वायर है ना, तो टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 15 का 15 चाहिए मुझे, किसका स्क्वायर करूंगा तो 15 मिलेगा, 15 वैसे किसी का स्क्वायर नहीं है, पर मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूँ √15। कैसे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 15 ही बचेगा, सिंपल वही। अब ये क्या बना, ये एक फॉर्मूला बना, a² माइनस b², किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी का
इंटू में ए माइनस बी का, इसी के जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे ए टी है और बी कितना है √15, तो टी प्लस √15 इसके हिसाब से, और एक क्या हो गया टी माइनस √15 हो गया। लो एक बार इसके इक्वल टू में 0 रखो, एक बार इसके में रखो, इसके में रखा तो प्लस का होगा क्या होगा माइनस हो गया, और इसके में रखेंगे तो प्लस का है माइनस का है ना, उधर जाके क्या होगा प्लस का होगा। तो ये हमने जीरोस फाइंड करना सीख लिया, सिंपल तरीके में मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो अब अगला क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या दिया होगा, पहले इसका बेसिक जानते हैं। सबसे पहले इसका एक बेसिक जानते हैं क्या है। आपको जो जनरल फॉर्म दी हुई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बताइए अभी मैंने, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, यही होती है ना। यहां पे मैंने आपको बताया कि इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे, एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को हम बोलते हैं बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, नाम दे दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस निकलेंगे, एक को बोल दिया अल्फा और एक को बोल दिया हमने बीटा। यहाँ पे 2 चीजें आती है मेन, एक को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का सम, जीरोस कौन कौन है अल्फा और बीटा, इनका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट इनको। ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल इसमें से माइनस बी अपॉन ए के। याद करना है इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन ए, बी ये रहा ए ये रहा, और साथ में क्या लगाना है माइनस लगाना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो ये चीज आपको याद करनी है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इसका फॉर्मूला है। आपको जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और हमसे क्या बोला है, इसका क्या क्रिएट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। सिंपल है, यहाँ पे सम ऑफ जीरो रख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दो, बन गई इक्वेशन। यहाँ पे देखो ये रहा, आपको क्या क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखना, पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरा वाला दिया हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला पॉइंट देखो, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इसका। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में, और क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है ना, फॉर्मूले में रख दो बस,
आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4 1/4 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ माइनस का 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना हो गया 1/4 और इंटू में एक्स और ये माइनस का हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया ना माइनस का 1 तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। हमसे पॉलिनोमियल बोला था। अच्छा पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों है तो सेम ही पर इक्वेशन तब बनती है जब उसके बराबर में क्या लगाएं हम जीरो। इक्वेशन तब बनती है जब उसके बराबर में क्या लगाएं जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अंतर ये है कि इसके बराबर में जीरो नहीं होगा इसके बराबर में जीरो नहीं होगा और इक्वेशन के बराबर में जीरो होगा। इक्वेशन तब बनती है जब दो दो हमें साइड मिले। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल बोला है तो हमें इसके बराबर में जीरो लगाने नहीं है पर पीछे जो एक्सरसाइज से पीछे जो आंसर दिया उसमें बराबर जीरो लगाते ही करना है। मतलब एक तरह से कि इसकी इक्वेशन ही फाइंड करनी है। नीचे कितना है 4 है तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 4 को इधर भी मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 इन बोथ साइड्स 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा पूरे से और 4 इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1/4 कट के 1 ही तो देगा और साथ में कितना है x और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 और इस वैल्यू में इसका वैल्यू 0 तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर हो गया। सिंपल है। आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है ये दिया हुआ मैंने बता दिया x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बस ये फॉर्मूला है। इसमें रखना आंसर पता बस। सेम ये वाला भी करना है सेम इसी तरीके से करना है। सेम क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा कमेंट करना इसका आंसर। ये वाला कराता हूँ देखो तीसरा पॉइंट हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है √5 शॉर्ट में लिखा ठीक है ना सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका क्या बताना फाइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही है x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x²। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है इंटू में x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है √5 तो आंसर क्या हो जाएगा इसका तो 0 ही हो गया। इधर तो कुछ बचा ही नहीं प्लस का ये बचा ये आंसर होगा। सेम इसी तरीके से ये वाला भी करना है और ये वाला भी करना है। ये वाला मैं कराता हूँ अभी फिफ्थ वाला 1 2 1 ये वाला मैंने करा दिया अभी ठीक है ना ये वाला कराया अभी ये सेम है इसकी तरह ये भी सेम है और इसका मैंने होमवर्क करने के लिए बोला है। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने दिया कमेंट करना इसका आंसर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है माइनस का 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है 1/4 फॉर्मूला क्या बताया x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख दो इसमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया है माइनस का 1/4 इंटू में x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है ये दिया है ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया इंटू में x और ये प्लस का 1/4। अब फिर से मैंने वही बताया नीचे जो नंबर है ना जो नीचे नंबर होता है बराबर में 0 लगाओ जो नीचे नंबर है दोनों साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा स्क्वायर है ये 4x² और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा बचेगा क्या x बचेगा
और ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या 1 बचा, बराबर में क्या हो गया 0। ये आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करा है, सारे पॉइंट करे हैं हमने। बाकी कुछ पॉइंट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब कुछ हटके क्या है, कुछ हटके यहां से एक क्वेश्चन बढ़िया सा आता है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। क्वेश्चन क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है, एग्जाम्पल के लिए हमें दिया हुआ है 4x² माइनस का 8x प्लस में √5। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसके दो जीरोस बोले हुए हैं, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा क्वेश्चन में बोले हैं। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, जीरोस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला पॉइंट क्या है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुए ये वाला क्वेश्चन, बस ये चेंज हुए हैं, बाकी ये और ये रिपीट होते रहते हैं। क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और चीज सिखा देता हूँ। जैसे आपको एक इक्वेशन दी हुई है √5, पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ये कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें लास्ट में करा रहा हूं मैं। फाइंड द सम ऑफ जीरोस, कैसे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब ये बताया था, बैक करके देख लेना अगर भूलिए हो, अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूले में क्या बताया था, माइनस का b/a, माइनस फॉर्मूले का है। और मैंने जनरल फॉर्म यही बताई थी आपको, x² माइनस में x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² के साथ में a होता है, x के साथ में b होता है, अकेला c होता है। अगर मैं यहाँ से abc चाटू, कैसे चाटूंगा, a कितना है इसमें, a कितना है 4 है, b कितना है माइनस का 8 है, और c कितना है √5 है ना। माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है -8 अपॉन a कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और नीचे कितना है 4, कट के कितना बचा 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना निकाल दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 2। एक क्वेश्चन ये भी बनता है ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या बताया था मैंने, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले में क्या बताया था, c/a। c कितना है √5 और a कितना है 4। हमें abc छाटना है, तो छाटेंगे कैसे इसको, ax² प्लस में bx प्लस में c, इस तरीके से। x² के साथ में जो a होता है, x के साथ में जो हो वो क्या होता है b होता है, और सिंपल जो हो वो c होता है। तो ये भी मैंने करना सिखा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा 9th क्लास का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अगर ध्यान से देखें तो ये a है, ये b है, हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहां तक का है ना। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये, मतलब इसके स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं। सिंपल से, अगर आपको समझ नहीं आया कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर मैं इसमें से 2ab माइनस कर दूं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस क्या करा मैंने 2ab, ये तो 0 हो गया, बचा क्या ये, और वही तो फॉर्म है सेम, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना सिखा दिया, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना सिखा दिया। इसके अल्फा प्लस बीटा निकालते पहले, देखो यहाँ वो तो दोनों में काम आएगा, पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a,
वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। माइनस फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है -8 है, सी की वैल्यू कितनी है √5 है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ में जो होता है बी होता है, और अकेला जो होता है वो सी होता है। ठीक है ना, निकालने से बता दिया ना मैंने। अब माइनस ये बी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कट गया कितना बचा 2। अल्फा इंटू बीटा भी बताया मैंने, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है √5 और ए की वैल्यू कितनी है 4, दोनों वैल्यू मैंने निकाली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली 2, उसका होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली √5/4, ये कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में √5/2। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, आता ही होगा आपको, फ्रैक्शन में बदल दिया, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 2 हुआ। 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 माइनस 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई √। अब ये तो बच्चों वाली चीजें आती होगी, आंसर यही हो गया। ठीक है, तो ये वाले को इस तरीके से सॉल्व करना है, याद कर लो ये वाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये वाला कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक और तरीका होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, एक और तरीका होता है, यही है ना। कैसे करेंगे इसको, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये आसान तरीका है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग यहां से करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई बीटा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई अल्फा आएगा। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, प्लस ही तो करना है, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने इसको सॉल्व करके बताया। अब क्या है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, ऊपर निकाल दी। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था 2 आया था, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था ये आया था, उसमें रखनी है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2 आया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5/4 आई। देखो एक ये नंबर है, और नंबर के नीचे क्या आ गई है फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन एक तरह से। तो ये वाली कैसे जाती है, उल्टी होके जाती है। 2 लिख दिया मैंने, और इसको सॉल्व करना है ना तो मल्टीप्लाई लगाना है, और इसको उल्टा करना है, 4 ऊपर आ गया और √5 नीचे आ गया, कितना आ गया इसका आंसर, मल्टीप्लाई कर दो। जब इनको सॉल्व करना होता है तो फ्रैक्शन होती है ना उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, जो आते ही आता है पेपर में ज्यादातर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई होगी, इसके 2 शून्य दिए होंगे, मतलब जीरो हिंदी में बोलते हैं, जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं शून्य बोलते हैं। 2 इसके जीरो दिए होंगे अल्फा और बीटा, और इन या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, और चांस इसके ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर था दूसरा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया 2 वीडियो में। पहली वीडियो में इसका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और मीनिंग बताई मैंने, और 2.1 कराई, और ये जो आज की वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2.2 कराई, और कुछ हटके ये एक क्वेश्चन कराया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आगे वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।